हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 30 जून तक आने की संभावना। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी, लेकिन इधर शिक्षा विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही थी, जो इंटर की परीक्षा के साथ ही संपन्न हो गई है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सेशन को देखते हुए परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट 30 जून तक जारी करने की तैयारी की गई है। जैक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों को हर हाल में 30 जून तक परीक्षा का रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से कई जिलों में चलेगी गर्म हवाएं। इधर पूरे राज्य में गर्मी का कहर जारी है। अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 26, 27, 28 और 29 अप्रैल को कई जिले लू की चपेट में रहेगी। इस दौरान गर्म हवाएं चलेगी। वहीं आज रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 यानी कि कल गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 मई को। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के प्रत्याशियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मनी त्रिपाठी ने पक्ष रखा है। उनके मुताबिक शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार चंद दिनों की मेहमान, हर मोर्चे पर है विफल। इधर जमशेदपुर अक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान और लगातार हो रही नागरिक सुविधा के अभाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय पर जोरदार हल्ला बोला है। बता दें, सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार चंद दिनों की मेहमान है, हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जीडीपी में कृषि का 20% तक योगदान का लक्ष्य है। इधर कृषि पशुपालन विभाग राज्य के जीडीपी में कृषि सेक्टर का योगदान 20% तक करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कल मीडिया वार्ता में कहा है कि कृषि सेक्टर को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। इसमें कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा जल्द होगी शुरू। इधर रांची रेलवे स्टेशन के बाद अब हटिया रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू हो रही है। सोमवार को रांची रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने इसका उद्घाटन किए हैं। 1 सप्ताह में प्रीपेड ऑटो सेवा का लाभ यात्रियों को मिलने लगेगा। प्रीपेड ऑटो सेवा में कुल 100 से अधिक ऑटो ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया से 10 मजदूर रवाना, 28 अप्रैल को पहुंचेंगे झारखंड। इधर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में 10 मजदूर आज रात भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे। बताते चले, ये मजदूर जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद गुरुद्वारों में मजदूरों को रहना पड़ रहा है। फिलहाल 10 लोगों को भारत लौटने का टिकट दिया गया है। जल्दी अन्य 20 लोग भी अपने घर लौटेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एग्जामिनेशन कैलेंडर को लागू करने में फेल हो गया आयोग। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब तक 10 नियुक्ति परीक्षाओं के आयोजन की जानकारी दी गई है। इसमें से 5 नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन आयोग की ओर से जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसे लागू नहीं कर पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी स्कूलों में प्रार्थना और सामूहिक आयोजन पर रोक। इधर कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। राज्य के सभी स्कूलों में सामूहिक प्रार्थना, संस्कृति और खेल आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एएनएम और जीएनएम कोर्स की परीक्षाएं जल्द कराने की मांग। इधर नर्सिंग के आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सोमवार को
अपनी मांग को लेकर बरियातू स्थित झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में ताला जड़ दिए और बताए हैं कि झारखंड के नर्सिंग कॉलेजों में एएनएम और जीएनएम कोर्स की परीक्षाएं अक्टूबर 2021 के बाद नहीं ली गई है। परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। वहीं 26 को स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम की पत्नी के नाम गलत तरीके से आवंटित हुआ औद्योगिक भूखंड। इधर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के कारोबारियों और सगे संबंधियों को घेरने का काम शुरू कर दिया है। रघुवर दास ने सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पत्नी कल्पना सोरेन की कंपनी के नाम से 11 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित कराई है। साथ ही रघुवर ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी साहेबगंज में खदान की लीज आवंटित कराने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की टर्म 2 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होगी। बताते चले परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा रही है, जिसमें विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ने हवाई अड्डों के राजस्व में मांगा हिस्सा। इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड ने तमिलनाडु के इस रुख का समर्थन किया है कि जब भी केंद्र सरकार किसी हवाई अड्डे का निजीकरण करे तो राज्य सरकार को भी राजस्व में हिस्सा मिलना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी इस मामले पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने सरयू राय पर किया मनहानि का मुकदमा। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में मनहानि का मुकदमा दाखिल किया है। ये मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर देवघर रोपवे हादसे में हाईकोर्ट ने सिन्फर और बीआईटी से मांगी रिपोर्ट। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सिन्फर और बीआईटी मिश्रा की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में सिन्फर और बीआईटी मिश्रा को प्रतिवादी भी बनाया है। अगली सुनवाई 6 को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी शिक्षक रहते पारा शिक्षक को बना दिया था प्रभारी हेडमास्टर। इधर राज्य शिक्षा सेवा की पदाधिकारी धनबाद की जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने कोडरमा में जिला शिक्षा अधीक्षक के रहते एक पारा शिक्षक को प्रधाना अध्यापक का प्रभार दे दिया था। इस आरोप में राज्य सरकार ने इनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। वहीं एक अन्य मामले में सिमडेगा की तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मुक्ति रानी सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आचार संहिता में फंसे शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली। इधर प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर गठित नियमावली आदर्श आचार संहिता में फंस गई है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में संशोधन के पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के दायरे में बताते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को अधिसूचना जारी करने की अनुमति नहीं दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्मीदवारों का अनुसूचित जाति की सीटों से दाखिल नामांकन रद्द है। इधर राज्य सरकार ने भोक्ता समाज को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में प्रकाशित गजट पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करने वाले भोक्ता समाज के अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनेंगे 100 स्मार्ट विलेज। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में 100 एग्री स्मार्ट विलेज बनाने की राज्य सरकार की घोषणा को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों और सांसदों की अनुशंसा पर इन गाँवों का चयन किया जाएगा और ये गाँव वन अम्ब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट विलेज में कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। स्मार्ट विलेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि मंत्री ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार। इधर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
कोर्स को सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से ही शुरू करने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में इसे शुरू करने में कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में इसी हफ्ते होनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना। इधर आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दिया गया और धरने के बाद गृह मंत्री और महा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंडर 15 व जूनियर रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता 27 से। इधर भारतीय कुश्ती संघ ने राष्ट्रीय अंडर 15 और जूनियर रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता 2022 के आयोजन की जिम्मेदारी झारखंड कुश्ती संघ को दी है। आगामी 27 से 29 मई तक प्रतियोगिता खेलगांव स्थित हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण की सीटों पर 24 मई को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं दूसरी ओर 5 रुपये में पंचायत चुनाव में बोगस वोट देने वालों की जांच करा सकेंगे मतदाता। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में बोगस यानी गलत तरीके से मतदान रोकने को लेकर कई उपाय किए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे मतदाता के नाम पर बोगस वोट देने का प्रयास करता है तो निर्वाची ड्यूटी पर लगे पीठासीन पदाधिकारी से उसके फर्जी होने की शिकायत की जा सकती है। इसके साथ इधर झारखंड पुलिस को चुनाव के लिए चाहिए 175 कंपनी केंद्रीय बल। इधर झारखंड पुलिस को शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए 175 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय बल की आवश्यकता है। झारखंड पुलिस ने तर्क के साथ इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षण में सेविकाओं को दी गई जानकारी। इधर दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड बाल विकास परियोजना सभागार कार्यालय में सोमवार को सेविकाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें विशेष तौर पर गोद भराई एवं अनुप्रसन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर पानी बिजली के लिए 30 को होगा आंदोलन। इधर गोड्डा के भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा है कि राज्य के साथ ही जिले में बिजली संकट इस भीषण गर्मी में गंभीर हो चुका है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 29 अप्रैल तक बिजली के साथ पानी के हालात नहीं सुधरते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगी परदेशीय बहू। यदि आपकी पत्नी का मायका पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश या अन्य दूसरे राज्य में है तो वे आरक्षित श्रेणी की सीट पर झारखंड का पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकती है। चुनाव मैदान में उतर रही महिला प्रत्याशियों को इस नियम से निर्वाचन अधिकारी सूचित करा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली पानी की समस्या को ले प्रदर्शन। इधर पानी बिजली समेत विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर सोमवार को गढ़वा जिले में भाजपा नेताओं ने गढ़वा प्रभारी अमित सिंह, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी और गढ़वा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया से अलग नहीं होगी सीएमपीडीआई। इधर सीएमपीडीआई व एमईसीएल के विलय मामले पर सोमवार को भारत सरकार के खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी ने एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार से दूरभाष पर बात की है। बातचीत के दौरान मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया के साथ ही रहेगी, इसे अलग नहीं किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।